एलियंस यानी कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाला जीव। आज तक हम इन एलियंस की कल्पना ही करते आए हैं। अभी तक इन्हें रियल लाइफ में किसी ने नहीं देखा है। जिस तरह हमारे लिए किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाला जीव एलियन है, ठीक उसी तरह उनके लिए भी हम एलियन हैं। पर हैरानी की बात यह है कि अभी तक के लाखों सालों के इतिहास में किसी ने बाहरी जीव को नहीं देखा है और ना तो ऐसा कोई बाहरी सिग्नल मिला है और न ही हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल का कोई जवाब मिला है। तो ऐसे में हमें लगता है कि अभी इस यूनिवर्स में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन पॉसिबल हो पाया है। अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो अभी तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सी एग्जिस्ट करती हैं और सभी गैलेक्सी में कम से कम 10,000 करोड़ तारे मौजूद हैं और सभी तारों के अराउंड लगभग 7 से 8 ग्रह भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए कि 200 बिलियन गैलेक्सी में इतने स्टार्स मौजूद हैं कि अगर हर तारे को रेत का कण मान लिया जाए तो इनमें 1 लाख पृथ्वी जैसी विशाल ग्रह बन जाएंगे। तो इस संख्या का अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने प्लैनेट हो सकते हैं। अभी तक हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं उनमें से अर्थ ही एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर लाइफ सरवाइव होता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे इस यूनिवर्स में ऐसे कई ग्रह हो सकते हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से बेहतर हैं, जिन्हें सुपर हैबिटेबल प्लैनेट भी कहा जा सकता है। लेकिन आज तक हमें ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जहां पर हमने जीवन खोजा हो या किसी दूसरी सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट किया हो। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ब्रह्मांड इतना भरा होने के बाद भी इतना खाली क्यों है। तो ऐसे में क्या मानव सभ्यता हमेशा के लिए अकेले ही रहेगी? वैसे तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यह बोलना कि हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं ऐसा है कि कोई महासागर में से एक मग जल उठाए और बोले कि इसमें तो मछली ही नहीं है। अब अगर हम खुद अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट पर जीवन पॉसिबल नहीं है। पर कुछ प्लैनेट के मून्स हैं जहाँ पर आज नहीं तो कल जीवन पनप सकता है, जैसा कि सैटर्न का मून टाइटन और जुपिटर का मून यूरोपा। यहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि इन पर जीवन पनप सकता है और हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल ऐसा कोई जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर जीवन की संभावना हो। सन 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रैक एक ऐसा इक्वेशन दुनिया के सामने लाए जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी इस गैलेक्सी में कितने एलियंस प्लैनेट हो सकते हैं। इस इन्वेंशन के हिसाब से सिर्फ हमारे ही गैलेक्सी में 5 करोड़ से भी ज्यादा एलियन प्लैनेट्स हो सकते हैं और ये रिजल्ट कहीं न कहीं मैच भी करता है क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि एलियंस न होने की बात इलॉजिकल होगी। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचें कि हमारे इस मिल्की वे में लगभग 70,000 करोड़ प्लैनेट हैं, अगर हम मान लें कि इनमें से 0.01% प्लैनेट हैबिटेबल हैं, तो भी लगभग 7 करोड़ ऐसे प्लैनेट होने चाहिए जिन पर लाइफ हो। और मान लीजिए कि इनमें भी 0.01% एलियन एडवांस सिविलाइजेशन के हों, तो भी लगभग 7,000 प्लैनेट ऐसे होने चाहिए जो हमसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस हों। तो अब ये सवाल आता है कि हमारे इस गैलेक्सी में 7,000 प्लैनेट ऐसे हैं जिन पर एडवांस टेक्नोलॉजी के एलियंस हैं, तो अभी तक उनमें से एक भी दिखाई क्यों नहीं दिए? तो आज के समय में यही सबसे मिस्टीरियस सवाल है। इसे ही द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। फिलहाल स्पेस में उतरे हुए हमें 100 साल भी नहीं हुए हैं और अभी से पूरे गैलेक्सी की हिस्ट्री को जान लेने का दावा करना काफी इलॉजिकल होगा। हो सकता है कि हमारी पृथ्वी पर आने से पहले यहाँ पर एलियंस कई सालों तक रहे भी हों, लेकिन आज हमें उनके सबूत नहीं मिलते हैं। और ये भी हो सकता है कि इतने सालों से हम जो सिग्नल भेज रहे हैं वो सिग्नल उनकी मशीन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो और यही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी हो रहा हो। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमें कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।